एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 28। डेट है आपकी 31 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका वृत्त। इसमें आपके वृत्त के 3 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है आपका केंद्र, दूसरा है आपका त्रिज्या और तीसरा है आपका व्यास। ठीक है, सबसे पहले हम केंद्र के बारे में समझते हैं। तो वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु क्यों वृत्त का केंद्र है, जैसा कि आपकी वर्कशीट में एक आपका वृत्त दिया गया है। यहाँ पर जो बिंदु Q है आपका, ठीक है, इसे हम केंद्र कहेंगे, जो कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जब आप अपना प्रकार लेके, प्रकार जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, यहाँ पर आपका नुकीला पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी पेंसिल लगाते हैं। तो जिस पॉइंट पर रख के, जिस पॉइंट पे आप नुकीले आकार को रख के, प्रकार को रख के और पूरा एक वृत्त खींचते हैं, उसी पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। QR वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जो वृत्त को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये आपका किसी भी साइड से हो सकता है, जैसे कोई वृत्त ले लीजिए आप, ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है आपका, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये केंद्र से वृत्त को जोड़ता है, तो इसी रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह आपका सेकंड आता है व्यास। तो वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यह त्रिज्या का दुगना होता है। और व्यास हमारा क्या होता है, जो कि वृत्त के केंद्र को दो बिंदुओं से जोड़ता है। ठीक है, जो कि वृत्त को दो बिंदुओं से जोड़ता है और ये इसके जो केंद्र का बिंदु होता है इससे ही होकर गुजरता है। जैसे मान लीजिए त्रिज्या और व्यास में थोड़ा सा अंतर होता है, हम पहले उसे भी समझ लेते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। उसके बाद यहाँ से खींची गई लाइन या मतलब केंद्र से खींची गई कोई भी रेखाखंड आपका त्रिज्या कहलाता है। मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए आप A और इसका नाम रख दीजिए B। तो हमारे पास A और B ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि इसकी जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। और यहीं से हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से, इसका नाम रख देते हैं O। तो O और B, ठीक है, ये हमारा व्यास हो जाता है। ठीक, त्रिज्या में हमारा केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी होती है, लेकिन व्यास में हमारा क्या होता है कि दो बिंदुओं को जो जोड़ता है उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आप दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है व्यास। यहाँ पर लिखा है ना कि त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है। और ये पॉइंट ज़रूरी नहीं कि इस तरह से ही हो, ये किसी तरह से भी, मतलब किसी भी साइड से हो सकता है। जैसे अगर आप अपनी वर्कशीट में देखें तो ये व्यास है, ठीक है, और ये हमारा त्रिज्या है। तो ये केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। इसमें ये चीज़ होती है कि ये केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, दो बिंदुओं को जोड़ता हो, उसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, हम उसे समझते हैं। प्रकार का उपयोग करते हुए वृत्त की रचना करना बताया गया है। उदाहरण 1 आपका दिया गया है कि प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो क्या करना है, आपको स्केल लेना है, जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था, ठीक है, कि स्केल होता है ना आपके पास, जिसके ऊपर सेंटीमीटर और इंचेस होते हैं। इस तरह का आपका एक स्केल होता है जिसमें 1 2 इस तरह से आपकी लाइनें होती हैं। तो आपको जो प्रकार है, प्रकार का जो नुकीला साइड है वो 0 से रख के और पेंसिल को बिल्कुल 5 तक ऐसे ओपन करना है, ठीक। और उसके बाद उसकी मतलब उतनी लेंथ लेके आपको एक पॉइंट लेना है, ठीक है। पॉइंट का आप नाम रख दीजिए, OAB जो भी रखना है। यहाँ पर जैसे O नाम रखा गया है, वहाँ पर रख के और फिर आपको एक पूरा गोला बनाना है इस तरह से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना जब नोटबुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे स्टेप्स भी आपके दिए गए हैं कि प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। उसके बाद अच्छी छिली हुई, मतलब अच्छी शार्प पेंसिल आपको लेनी है और एक O बिंदु आपको अंकित करना है। इस तरह से एक O बिंदु अंकित करना है। फिर प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए। फिर नुकीले सिरे को O पर रखकर आपको पूरा एक वृत्त बनाना है, ठीक है, उसको गोल घुमाना है और उस तरह से एक वृत्त बन जाएगा। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि केंद्र C 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो इसमें हमें स्केल के ऊपर पहले नुकीला सिरा रखेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे कि उसको 4.5 तक इस तरह से ओपन करेंगे और फिर एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 4.5 त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया।
उसके बाद 4.5 त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु पी क्यू आर इस प्रकार अंकित कीजिए, यानी पी क्यू आर आपको अंकित करना है। इसमें जो पी होगा वो वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित, क्यू वृत्त पर स्थित और आर वृत्त के बाहरी भाग पर स्थित। तो इसमें आपको क्या करना है, सी तो आपकी सी और ए आपका त्रिज्या हो गया, सी और ए आपका त्रिज्या हो गया। उसके बाद आपको जो पी बिंदु है, ठीक है, वृत्त में कहीं पर भी, पूरे गोले पर कहीं पर भी आपको एक बिंदु दर्शाना है पी के नाम का। उसके बाद एक बिंदु आपको क्यू जो दर्शाना है वो वृत्त के ऊपर, आप वृत्त के ऊपर कहीं भी दर्शा सकते हैं, कहीं भी, ठीक है, वो क्यू हो गया। और एक बिंदु वो कह रहा है वृत्त के बाहर, ठीक है, आर, इस तरह से ये हो गया आपका बाहर की तरफ दर्शाया गया भाग। तो एक आपको आंतरिक दर्शाना है पी, बाहर की तरफ दर्शाना है आपको आर, और वृत्त के ऊपर दर्शाना है क्यू। उसके बाद इसके पद दिए गए हैं आपके कि उदाहरण 1 में दिए गए निर्देशानुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। उसके बाद पी को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करना है, क्यू को वृत्त के ऊपर अंकित करना है और आर को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करना है, ठीक है। अब हम जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखिए 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, इसे नोटबुक पे करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट है आपका, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप रचना लिख लेना और उसके बाद ही इसको स्टार्ट करना। जैसे 3 सेंटीमीटर बोला है तो पहले प्रकार लेना है, स्केल लेना है, और स्केल पे आपको 3 सेंटीमीटर मेजर करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है और 3 सेंटीमीटर तक इसे लेकर जाना है, और बिल्कुल सही से आप इसको मेजर करना, वरना जो आपका वो बनेगा, सर्कल बनेगा, वो सही नहीं बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा। उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका जो रेडियस है हमारा, यानी जो त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर की है। जिस पॉइंट पे हमने ये नुकीला पॉइंट रखा था, वो जो पॉइंट होगा उसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। और वहां से हम एक रेडियस खींच लेते हैं। 3 सेंटीमीटर बोला है उसने, ये त्रिज्या जो है आपकी ये 3 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। इसका नाम रख देंगे ए, ठीक है। तो ओ और ए ये हमारी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है आपका, एक ही केंद्र 0, एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ही केंद्र लेना है और उससे 2 सर्कल बनाने हैं, 2 वृत्त बनाने हैं। ऐसे वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर तो हमने अभी जस्ट बनाया था, तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। पहले आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पूरा वृत्त बना लेंगे और उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर, फिर आप स्केल पे कंपास को रख के, अपने प्रकार को रख के 5.5 तक इस तरह से ओपन करेंगे। 5.5 तक हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। और एक सर्कल उसी पॉइंट से, यानी उसी केंद्र से, इसका नाम हम 0 मतलब ओ रख लेते हैं, इसी पॉइंट से हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारे 5.5 त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। उसके बाद आप इसकी नेमिंग कर दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, या इसको रेखाखंड से हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया। और इसी से हम एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। इसका नाम आप ओ ए रख दीजिए, ये ओ हो गया, ये ए, और इसका नाम बी। तो ओ ए है हमारा 3 सेंटीमीटर का और ओ बी है हमारा 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त बनाइए और बिंदु एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर स्थित हो, वाई वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और जेड वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो इस क्वेश्चन में आपको कितने भी रेडियस का आपको एक वृत्त बना लेना है। आप 3, 4, 5 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। वृत्त बनाने के बाद जो केंद्र है उसका नाम रख दीजिए, जैसे कि ओ रख दिया। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वाई होना चाहिए वो वृत्त की आंतरिक में, तो अंदर आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं वाई। उसके बाद बिंदु एक्स को वृत्त के ऊपर, तो वृत्त के ऊपर कहीं पर भी आप एक्स ले सकते हैं। और बिंदु जेड को वृत्त के बाहरी भाग में लेना है, तो जेड, ठीक है, कहीं पर भी जेड, एक पॉइंट आपको लेना है, एक बिंदु आपको लेना है जो कि वृत्त से बाहर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट था आपका।